नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा षष्ठी का पंचम पाठ जिसका नाम है वृक्षः पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भाग 2 है। पहला भाग हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था। आज हम तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे जो पूर्व का वीडियो था उसको हमने 2 श्लोक पढ़े थे और आज इस पाठ में 2 श्लोक हम और पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः इस पाठ के जो श्लोक है डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा लिखे हुए, उन श्लोकों का एक बार पुनः हम वाचन करेंगे ताकि आपको भी जल्दी याद हो जाए। तो आप भी पुस्तक निकालिए और किताब के अंदर ध्यान रखेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः शाखादोलाशीना विहङ्गः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षः पिबन्ति पवनं जलं सन्तम् साधु जना इव सर्वे वृक्षः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसो वहन्ति वृक्षः पर्योदर्पणे स्वप्रतिबिम्बम् कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः प्रसार्य स्वच्छायासन्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। तो इस प्रकार जो हमारे ये श्लोक है हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे और आपसे आशा करता हूं कि वो पिछले जो 2 श्लोक थे वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। आज हम अगले 2 श्लोक और पढ़ने जा रहे हैं। तो कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव क्या कहता है, तीसरे श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसी प्रकार पवनम जलम एक वचनम प्रथमा विभक्ति के, संतनम साधु जना, इव इव जो शब्द है वो अव्यय का शब्द है। सर्वे है सर्वे शब्द वृक्षः पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो पिबन्ति पवनम जलम संतम साधु जना इव सर्वे है वृक्षाः। अर्थात कवि कहना चाहता है इस वृक्षाः के श्लोकों के माध्यम से कि सभी पेड़ साधुओं जैसे होते हैं। सभी पेड़ किसके जैसे होते हैं? साधुओं जैसे सभी पेड़ होते हैं। अर्थात साधु जैसे कैसे, क्या समानता है दोनों में कि जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। जैसे कि साधु जो तपस्वी लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं अपने एकाग्र चित्त में होकर, उनको केवल पानी और हवा की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। उसके मन में कोई किसी चीज़ का अंदर ही अंदर उनके स्मरण नहीं होता है। पीने के लिए पानी चाहिए होता है और जीने के लिए, श्वास के लिए हवा की आवश्यकता होती है, जो प्राकृतिक रूप इन पेड़ पौधों से हवा हमको मिलती है। तो क्या कहा गया है? सभी पेड़ साधुओं जैसे होते हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। अर्थात पेड़ केवल तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी ही पीकर ही जीवन यापन करते हैं। पेड़ को क्या चाहिए? एक श्लोक आपको पढ़ा होगा, ध्यान में आया होगा, परोपकार का श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि पेड़ हैं वो
फल देते हैं, पेड़ है वो छांव देती है, लेकिन पेड़ छांव देते हुए भी वो खुद है वो धूप में खड़ी रहता है। पेड़ धूप में, पेड़ के लिए कोई छांव करता है क्या कि ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ को पेड़ के छांव में लगा हो ताकि इसको गर्मी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पेड़ धूप में रहकर दूसरों को छांव देता है। पेड़ जो फल देता है वो दूसरों के लिए। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है उस पेड़ के फल तोड़कर उसी पेड़ को ही खिलाया गया? ऐसा कभी नहीं होता है। जो पेड़ फल देता है वो भी दूसरों के लिए, और पेड़ जो छांव देता है वो भी दूसरों के लिए होता है। अतः पेड़ को केवल क्या चाहिए? पानी चाहिए। हम पिलाएं तो ठीक, नहीं तो प्रकृति इंद्र भगवान अपने आप पेड़ों की देख रेख करते हैं। लेकिन वर्तमान की आवश्यकता है, हमको सभी को एक एक पेड़ अपने गोद लेना चाहिए, एक एक पेड़ अपने विद्यालय में लगाना चाहिए, एक एक पेड़ हमको अपने घर में लगाना चाहिए, हर साल लगाना चाहिए और उसकी देख रेख करनी चाहिए। और अपने जीवन के अंदर आप जितने साल जियो उतने साल आप पेड़ लगा के जाओ। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी अपना, जब भी अपना जन्मदिन आता है उस शुभ अवसर पर आप प्रत्येक भैया बहन अपना एक पेड़ अवश्य लगाएं। क्यों? क्योंकि पेड़ को लगाने से ये प्रकृति है, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमारा वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। तो केवल पेड़ को क्या चाहिए? हवा और पानी। हवा और पानी के माध्यम से पेड़ है वो जीवित रहता है, उसको और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? स्पृशन्ति पादैहि पातालम चह नभः शिरस्सुः वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति, स्पृश धातु प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पादैहि पाद धातु तृतीया बहुवचनम, पातालम प्रथमा द्वितीया एक वचन, च अव्यय प्रकरण का शब्द है, नभः द्वितीय विभक्ति का एक वचन, शिरस्सुः शिरधनः सुः सत्व विसर्ग संधि, वहन्ति वह धातु प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन और वृक्षा प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो स्पृशन्ति पादैहि पातालम चह नभः शिरस्सुः वहन्ति वृक्षाः। कहने का तात्पर्य यह है, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। जो ये धरती है, धरती के नीचे जो पाताल है, उन पातालों को कौन छूता है? पेड़ छूता है। कैसे? उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही गहरी और नीचे होती है, वो जड़ें पूरी है वो पाताल तक पहुंचती है और उन पाताल को छूती है। किसकी जड़ें? पेड़ों की जड़। तो पेड़ किससे जुड़ा हुआ है? पाताल से जुड़ा हुआ है। पाताल से क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ें किसको स्पर्श करती है? पाताल को। और वे अपने सिर से आकाश को ढोते हैं। ढोते अर्थात आकाश को ले तक है, सिर पर आकाश। और पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनके पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुम्बी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती को बहुत गहरी है, धरती पर बहुत गहरी है, बहुत ही नीचे नीचे है। जो किसको स्पर्श करती है? मैंने आपको बताया किसको? बहुत बढ़िया, पाताल को स्पर्श करती है और धरती में बहुत गहरी है। और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी मतलब वृक्ष बहुत ही ऊंचे होते हैं। पेड़ जैसे कि आपने देखे होंगे, खजूर के पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। और उनको देखकर, उन पेड़ों को देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये पेड़ हैं, जैसे कि किसको छू रहे हैं? आसमान को ये पेड़ हैं वो छू रहे हैं। ऐसा हमको क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो ये ऊंचे ऊंचे गगनचुम्बी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। तो ये आपका श्लोक दूसरा, स्पृशन्ति पादैहि पातालम चह नभः शिरस्सुः वहन्ति वृक्षाः। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती से बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। तो आप इन दोनों श्लोकों को जिस प्रकार पिछले वीडियो के दोनों श्लोक आपने कॉपी के अंदर किए थे, श्लोक और हिंदी अर्थ, इसी प्रकार आज भी अपने इन दोनों
श्लोकों को कॉपी के अंदर करना है और इन दोनों का हिंदी अर्थ भी लिखना है। जैसे पहले दोनों श्लोकों के आपने श्लोक लिखे, फिर हिंदी अर्थ लिखे, इसी प्रकार आगे ये तीसरा श्लोक उसका हिंदी अर्थ, चौथा श्लोक उसका हिंदी अर्थ, ये काम भी आपको करना है। तो इन दोनों श्लोकों को भी आप ठीक ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में लिखेंगे। ये आज आपका क्या है, गृह कार्य है। पिछले पाठ का जो दोनों श्लोक थे वो भी गृह कार्य था, ये भी गृह कार्य है। और लिखने के साथ साथ मौखिक में भी ये श्लोक आप लोगों को याद होने चाहिए। 4 श्लोक पढ़े हैं, इन चारों श्लोकों को आपको याद रखना है। एक छोटी स्लिप में इन श्लोकों को लिख लीजिए पाठ के, और बार बार जैसे मैं गायन करके आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार इनका गायन करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते, और इसको आप स्मरण करते रहिए ताकि ये भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।